रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे प्रेरणादायक और वीर महिलाओं में से एक थीं। उनकी कहानी साहस, देशभक्ति और बलिदान का प्रतीक है। प्रारंभिक जीवन। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1928 को काशी, वर्तमान वाराणसी में हुआ था। उनका असली नाम मणिकर्णिका था और प्यार से उन्हें मनु कहकर बुलाया जाता था। उनके पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी बाई मराठी ब्राह्मण परिवार से थे। माता पिता ने उन्हें बचपन से ही साहसी और स्वतंत्र व्यक्तित्व के साथ बड़ा किया। छोटी उम्र में ही उनकी माता का निधन हो गया, जिसके बाद उनके पिता ने उन्हें एक लड़के की तरह पाला। मनु को बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में महारत हासिल थी। उनकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी हुई और वे धर्म, राजनीति और शास्त्रों में पारंगत हो गईं। यह वह समय था जब अंग्रेज भारत पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे थे। झांसी की रानी बनना। 14 वर्ष की उम्र में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। वे झांसी की रानी बनी और महल के साथ साथ पूरे राज्य की जिम्मेदारी निभाने लगीं। उनके पति गंगाधर राव की तबीयत खराब रहती थी। 1951 में उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बालक कुछ महीनों में ही चल बसा। इसके बाद उन्होंने एक बालक दामोदर राव को गोद लिया, लेकिन 1953 में महाराजा गंगाधर राव का देहांत हो गया। अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति का सहारा लिया और दामोदर राव की उत्तराधिकारिता को अस्वीकार कर दिया। अंग्रेजों ने झांसी को अपने नियंत्रण में लेने की घोषणा कर दी। अंग्रेजों से संघर्ष। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के इस अन्याय का विरोध किया। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने घोषणा की, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इसके बाद उन्होंने अपनी सेना तैयार करनी शुरू की। उन्होंने महिलाओं को भी युद्ध कला में प्रशिक्षित किया। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो चुका था। झांसी उस समय क्रांति का एक बड़ा केंद्र बन गया। रानी लक्ष्मीबाई ने कुशल नेतृत्व से अपनी सेना को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। उन्होंने पुरुषों की तरह युद्ध का नेतृत्व किया और अपनी तलवारबाजी और रणनीति से दुश्मनों को चौंका दिया। कालपी और ग्वालियर की लड़ाई अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण किया, लेकिन रानी ने पूरी ताकत से उनका मुकाबला किया। कई दिनों तक चले इस युद्ध में झांसी की रानी ने साहस और बुद्धिमानी से अपनी सेना का नेतृत्व किया। हालांकि अंग्रेजों की ताकत के आगे झांसी की सेना कमजोर पड़ने लगी। रानी ने हार मानने की बजाय अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर किले से बाहर निकलने का निर्णय लिया। रानी ने कालपी पहुंचकर तात्या टोपे और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर लड़ाई जारी रखी। इसके बाद उन्होंने ग्वालियर के किले पर कब्जा किया, लेकिन अंग्रेजों ने ग्वालियर पर भी हमला किया। 18 जून 1948 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई ने आखिरी बार अंग्रेजों से युद्ध किया। पुरुष वेश धारण कर तलवार हाथ में लिए वे दुश्मनों के बीच वीरता से लड़ीं। अंग्रेजों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। अंतिम समय तक लड़ते हुए उन्होंने वीर गति प्राप्त की। मरणोपरांत सम्मान। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद भी उनका साहस और बलिदान हर भारतीय के दिल में जिंदा है। उनका जीवन न केवल महिलाओं के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि साहस और दृढ़ निश्चय के बल पर किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज भी झांसी की रानी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी नायिका के रूप में सम्मानित किया जाता है। उपसंहार। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी हमें सिखाती है कि अगर मन में सच्ची लगन और देशभक्ति हो तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। उनकी वीरता का यह संदेश आज भी हमें प्रेरित करता है। रानी लक्ष्मीबाई केवल झांसी की रानी नहीं थीं, वे भारत माता की सच्ची बेटी और स्वतंत्रता की अमर प्रतीक थीं।